English Bal Bharati, Standard 8, Unit 3.1, The Plate of Gold. This is nothing but a poem. So let's start the poem. One day there fell in great Benares temple court a wondrous plate of gold, whereon these words were write, to him who loved best, a gift from heaven. So एक दिन बनारस के टेम्पल में ऊपर से एक प्लेट ऑफ गोल्ड मतलब एक सोने की प्लेट गिरी ऊपर से. कहाँ पे? बनारस टेम्पल में. एंड उस पर क्या लिखा था? टू हिम हु लव बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन. जो गॉड को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ये गिफ्ट उसके लिए आया है. ठीक है. हेवन मीन्स क्या होता है? स्वर्ग. तो ये गिफ्ट स्वर्ग से आया है. There is one question on margin. Who could claim the plate of gold? Answer is to whom who loved best a gift from heaven. Okay, the next stanza. Thereat the priest made proclamation at the midi hour. Each day let those assemble who for virtue deem their right to heaven's gift the best, and we will hear the deeds of mercy done, and so adjust. So, proclamation means a public statement. Priest means होते हैं पंडित. पंडित लोगों ने क्या किया? एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया. क्या बोला है कि हर दोपहर को, हर मतलब मिडी डे मीन्स दोपहर के, हर दिन हर दोपहर को what is meant by deem is consider regard. So let those assemble who for virtue deem their rights to heaven's gift the best. मतलब जो मतलब सब अपने अपना सब जन आइए 12 बजे तक, जिसे ऐसा लगता है कि हेवन से जो गिफ्ट आया है वो उनके लिए है. मतलब जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गॉड से. ठीक है. फिर वो लोग उन सबकी बातें सुनेंगे और जज करेंगे किसको ये मिलना चाहिए. ठीक है. डिक्लेयर करेंगे कि किसको मिलना चाहिए. देन द न्यूज़ ran swift as light, and soon from every quarter came nobles and munshis, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or for splendid deeds. Means what? What is by quarter? कॉर्नर. ठीक है. मतलब ही उसके बाद ये न्यूज़ तेज़ी से, जैसे लाइट फैलता है वैसे ही तेज़ी से वो न्यूज़ फैल गई. एंड हर कॉर्नर से, हर क्वार्टर से, हर तरफ से लोग आने लगे. कौन कौन आने लगा? नोबल्स लोग आने लगे, मुंशीज, हर्मिट, स्कॉलर्स, होली मैन. होली मीन्स जो संत लोग होते हैं. ठीक है. ये सब. एंड रीनोन मीन्स होता है वेल नोन. जो बहुत ही वेल नोन लोग हैं वो सब आने लगे ये प्लेट ऑफ गोल्ड लेने के लिए. देन मीनवाइल द प्रिस्ट इन सोलेमन काउंसिल sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So far ere the claimants came and went. What is my Solomon? Serious. So वो लोग बैठते थे, सबकी बातें सीरियसली सुनते थे, सीरियसली काउंसिल करते थे. एंड वो लोग देखते थे कि कौन इसके काबिल है प्लेट ऑफ गोल्ड के लिए. ठीक है. व्हाट इज माय क्लेमेंट्स? दोज हु स्टेड द राइट टू गेट समथिंग. सो हर रोज़ आते थे और जाते थे. बाकी जो भी लोग हैं जो जिन्हें लगता था कि हम इसके काबिल हैं, वो लोग आते थे और जाते थे. तो ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गया. फिर एट लास्ट आफ्टर अ पेशेंट वेइंग ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल द प्रीस्ट bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the race. तो उन्हें जब जैसे ये चलता गया, जब लोग ले रहे थे, काउंसिल कर रहे थे, तब उनको ऐसा एक इंसान दिखा जिससे उनको लगा कि यही है वो जिसे मिलना चाहिए. ठीक है. मतलब भी लार्जेस्ट लवर है इस रेस के अंदर. कौन? हुज होल एस्टेट विद इन द ईयर हैज़ बीन पार्टेड अमॉन्ग द पुअर. मतलब उसने अपनी 1 साल में पूरे
उसकी जितने भी जायदाद है, स्टेट्स है, वो सभी उसने गरीबों में बांट दी थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगा. एंड दिस मैन ऑल ट्रेम्बलिंग with his joy advanced to take the golden plate. When lo, at his fingers' first touch, it changed to Bess's lead. All stood aghast. So, ये जो मैन था जिन्हें लगा कि ये होना चाहिए, तो वो तो खुशी से, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई सुन के. ठीक है, तो वो आगे बढ़ा गोल्डन प्लेट लेने के लिए, मीन्स एडवांस टू टेक द गोल्डन प्लेट. ठीक है, जब उसका जो फर्स्ट उसका जो फिंगर उसने टच किया उस गोल्डन प्लेट को, तो वो एक सादे से मेटल में, एक सस्ते से मेटल में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया. क्या चेंज हो गया? गोल्डन प्लेट चेंज हो गया. फिर जितने भी वहाँ पे खड़े थे सब शॉक, अगस्त में शॉक्ड एंड हॉरिफाइड, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पे सब शॉक्ड हो गए देख के उसको, कि वो कलर उसका वो पूरा चेंज हो गया. बट वेन द हैप्लेस क्लेमेंट ड्रॉप इट क्लैंगिंग ऑन द फ्लोर, हेवंस Gordon was again transformed to shining gold. Helpless means अनफॉर्चुनेट. सो जैसे ही उसने, जो क्लेमेंट था, मतलब ये वो मैन था जो लेने आया था, जैसे ही उसने हाथ से वो प्लेट को छोड़ा और फ्लोर पे गिरी, तो वो अपने आप ही, जो हेवंस प्लेट थी, गॉर्डन्स मीन्स होता है रिवॉर्ड, जो वो रिवॉर्ड था हेवन से आया वाला, वो चेंज हो गया अपने गोल्डन कलर में, मतलब फिर से वो ट्रांसफॉर्म हो गया गोल्डन कलर में. यहाँ पे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड. टू हुम डिड द प्रीस्ट गिव द प्लेट ऑफ गोल्ड, यहाँ पे आंसर टिक करके है. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैजिकल occurrence shocked the people. Okay, so next, so far another 12 months sat he priest and judge. So और 12 महीने बीत गए, और ऐसे ही वो जो प्रिस्ट लोग थे वो उन्हें बैठ के जज करते रहे, मतलब देखते रहे कि वो लोग काबिल है नहीं है. देन thrice they awarded, thrice did heaven refuse the gift. So 3 बार उन्होंने 3 लोगों को गिफ्ट या देने की कोशिश की, पर तीनों भी बार वो हेवन ने रिफ्यूज़ कर दिया उन्हें देने से. मतलब भी वो उसने कलर चेंज कर दिया, जो गिफ्ट था उसने अपना कलर चेंज कर दिया था. देन meanwhile a host of poor maimed beggars in the street lay all about the temple gate, in hope to move that love whereby each claimant hoped to win the gift. What is meant by maimed? परमानेंटली डैमेज. ठीक है, मतलब भी मीन वाइल वहाँ पे एक वहाँ पे भिकारी, बेगर्स मीन्स होते हैं जो भिकारी लोग होते हैं, भीख मांगने वाले, उन्हें बोलते हैं बेगर्स. सो वहाँ पे वो जो बेगर्स लोग हैं वो वहाँ पे जमा होते थे टेम्पल के गेट के पास, इन होप टू मूव दैट लव वेयर बाय ईच क्लेमेंट्स होप टू विन गिफ्ट. जो वो गिफ्ट को जीतने आए हैं, जो लोग उस गिफ्ट को जीतने आए हैं, वो उन्हें कुछ ना कुछ तो दे के जाएंगे ना, कि उनको बताना है कि वो अच्छे इस गिफ्ट के लिए काबिल है. तो वो क्या कर रहे थे, जो लोग थे वो जो भी भिखारी लोग थे गेट पे बैठ के थे, वो उनको कुछ ना कुछ दे के जाते थे, जैसे अपन बोलते हैं पुण्य कमाने के लिए, जस्ट लाइक दैट. एंड वेल फॉर देम इट वॉज इफ गोल्ड बी चैरिटी फॉर एवरी पिलग्रिम टू द टेम्पल गेट प्रेज्ड गॉड that love might thus approve itself before the test. And so coins rained freely in the outstretched hands, but none of those who gave so much as turned to look into the poor sad eyes of them that begged. So जितने भी लोग आते थे वो कुछ ना कुछ वो बेगर्स लोगों को दे के जाते थे, क्योंकि उनको तो बताना है कि वो अच्छे हैं. ठीक है, उनको पुण्य कमाना था, चैरिटी करना था. ठीक है, बट किसने भी नन ऑफ दोज हु गिव सो मच एज टर्न टू लुक, मतलब इतना, और किसने भी कोई बेगर की आंखों में देखा नहीं, मतलब वो सैडनेस किसने भी नहीं देखा.
ओके, सो नेक्स्ट पैरा। एंड नाउ, अभी, द सेकेंड ईयर हैड ऑलमोस्ट पास, मतलब दूसरा साल भी ऑलमोस्ट गुजर गया था, बट स्टिल द प्लेट ऑफ गोल्ड बाय whomsoever touch was turned to lead। अभी भी, स्टिल अभी भी वो जो गोल्ड प्लेट थी, कोई भी उसे टच करता था तो वो लीड का बन जाता था, सादा मेटल में कन्वर्ट हो जाता था। देन at length there came a simple peasant, not aware of that strange contest for the gift of God, to pay a vow within the temple। सो व्हाट इज पीजेंट? सिंपल पीजेंट, पीजेंट मीन्स कंट्रीमैन, एक नॉर्मल सा सादा सा एक कंट्रीमैन है जो रहता था, गांव में रहता था, सादा सा, ठीक है। और उसे वो पता नहीं था कि यहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है, ठीक है, कोई अजीब सा कॉन्टेस्ट चल रहा है गॉड के गिफ्ट के लिए। वो सिर्फ वहाँ पे प्रे करने आया था या फिर वाव लेने आया था। वाव मीन्स कोई कसम कसम लेने आया था, ठीक है। एज ही पास along the line of shriveled beggars, all his soul was moved within him to sweet pity, and the tears welled up and trembled in his eyes। Shriveled means dried up and wrinkled। मतलब ही जब बस जहाँ जैसे वो वहाँ से गुजरा, उसने देखा कि यहाँ पे बेगर्स लोगों की लाइन लगी है, ठीक है, जो कि बहुत सूखे हैं, मतलब रिंकल्स, मतलब बहुत चीन, उनका चेहरा एकदम छोटा सा होके। एंड उस ऐसे ही देखते से, बेगर को देखते से उसके वो आदमी के आंखों में एकदम से पानी आ गया, ठीक है। स्वीट पिटी, उसने अपने आंखों में एक नरमी दिखाई उनको देख के, बेगर्स लोगों को देख के। देयर इज अनदर क्वेश्चन हियर, व्हाट डिड दे फॉल टू डू? So what did they fail to do? They failed to secure the plate of gold because of the plate of gold turned to lead as soon as it was touched by someone। Now by the temple gate के पास, there lay of poor sore creature, blind and shunned by all, but when the peasant came and saw the sightless face and trembling maimed hands, he could not pass। So वहाँ पे उसको एक पुअर, मतलब एक गरीब, वहाँ पे एक गरीब इंसान दिखा जो कि अंधा था। शर्न मीन्स अवॉइडेड एंड रिजेक्टेड, मतलब ये सभी से अवॉइड किया, मतलब उसको सभी उसको अवॉइड करते थे, रिजेक्ट करते थे, उसको कोई पास नहीं आने देता था। वो अंधा भी था, ठीक है। सो वो उसके पास आया, जो पिजन मैन उसके पास आया, एंड उसने देखा उसके फेस को, और उसने क्या किया? मेम्ड हैंड्स ही कुड नॉट पास, मतलब वहाँ से उसको जब उसने देखा उसको, तो वहाँ से वो जा नहीं पाया, उसको देखते रहा। And took both palm in his and softly said, "O thou my brother, bear the troubles bravely, God is good।" So बोला उसको, उसका हाथ उसने अपने हाथों में लिया और बोला, क्या बोला? सॉफ्टली बोला कि ओ मेरे भाई, तुम कितनी मतलब ब्रेवली ये ट्रबल्स झेल रहे हो, ये सब तकलीफ उठा रहे हो, गॉड इज गुड। Then he arose and walked straight away across the court and entered, where they wrangled of their deeds of love before the priest। What is my wrangled? मतलब ये argued angrily। So जैसे उसने वहाँ से क्रॉस किया, देन वहाँ पे वो कोर्ट, मतलब वो टेम्पल के पास गया जहाँ पे वो हो रही थी, वो एक कॉन्टेस्ट हो रहा था, स्टेज कॉन्टेस्ट हो रहा था, वहाँ पे गया। वहाँ पे सब एक दूसरे, मतलब सब लोग उस प्लेट ऑफ गोल्ड के लिए झगड़ रहे थे, उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। Then a while he listened sadly, then
फिर उसने थोड़ी देर वहाँ पे रुक के उसको सुना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है. Had turned away, but something moved the priest who held the plate of gold to beckon to the peasant. So he came, not understanding, and obeyed, and stretched him hand, and took the sacred vessel. Beckon means call. So जब उसे थोड़ी देर खड़े रह के सुना वहाँ पे कि क्या हो रहा है, फिर वो जाने लगा अपने रास्ते से. पर वहाँ पे एक प्रीस्ट था, मतलब एक पंडित था, उसने उसको देखा और बुलाया. बेकॉन मीन्स कॉल, उसको बुलाया, जो कि वो प्लेट ऑफ गोल्ड को पकड़ के था. जो प्रीस्ट प्लेट ऑफ गोल्ड को पकड़ के था, उसने उसको देखा और बुलाया. फिर उसने उसका मतलब मान रखते से वो उसके पास गया और अपना हाथ आगे किया. क्या किसके लिए आगे किया उसने? टू टुक द सेकेंड वेसल. सेकेंड मीन्स प्योर, मतलब ही पवित्र प्लेट को हाथ लगाने के लिए उसने अपने हाथ आगे किया. सो लो इट शोन विथ थ्राइस इट्स फॉर्मर लस्टर एंड अमेज देम ऑल. सो क्या हुआ उसके बाद, जब उसने उसको टच किया तो जितना ओरिजिनल मतलब उसका जो शाइन था उससे 3 गुना ज़्यादा वो प्लेट शाइन करने लगी. लस्टर मीन्स होता है शाइन. तो 3 गुना ज़्यादा शाइन करने लगी और बाकी सब अमेज, मतलब हैरान हो गए, सब शॉक हो गए देख के. सन क्राइड द प्रिस्ट, रिजॉइस द गिफ्ट ऑफ गॉड इज थाइन. सो बोलता प्रिस्ट क्या बोलते जोर से, बेटा ये गिफ्ट जो गॉड का गिफ्ट है ये तुम्हारा है. दो लव इज बेस्ट एंड ऑल मेड आंसर्स इट इज़ वेल एंड वन बाय वन डिपार्टेड. मीन्स तुम ही हो जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हो गॉड से. या मतलब यही इसका आंसर था. ऑल मेड आंसर्स इट इज़ वेल, सब ठीक हो गया. एंड सभी जन अपने अपने जहाँ से वो आए थे वहाँ पे चले गए. वन बाय वन दे डिपार्टेड. बट द पीजेंट knelt and prayed, bowing his head above the golden plate, while over his soul, like morning, streamed the love of God. एंड फिर उसने क्या किया, वो पीजेंट ने अपना सर उसने वो प्लेट पे रखा और प्रे किया, ठीक है. और ऐसा लगा कि कोई लाइट है जो उसके आसपास, उसके सोल के आसपास है. और वो उसने गॉड से थैंक यू किया और अपना प्यार जताया गॉड से, लव ऑफ गॉड, ठीक है. तो ये जो इट इज़ द नथिंग बट अ पोएम written by James Henry Leigh Hunt. Okay, this is one question here. Why had God chosen the simple peasant as the most deserving of the plate of gold? क्यों गॉड ने इतना ही सिंपल कंट्रीमैन चुना जो प्लेट को डिज़र्व करता था? बिकॉज ही लव द बेस्ट, मतलब ही वो सबसे अच्छा प्यार करता था, सबसे अच्छे से रहता था. द प्लीजेंट वॉज हम्बल एंड काइंड टू हिज फेलोमैन. सो वो हम्बल था, मतलब दयालु था, काइंड पर्सन था, इसलिए उसे वो प्लेट ऑफ गोल्ड मिली. सो ये इज अ इंग्लिश वर्कशॉप. Question number 3. We have to arrange the proper order. Okay, this is the order I have written in the left corner.